नमस्कार दोस्तों, टेक प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान सभा से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके एग्जाम सिलेबस में पॉलिटी या संविधान सम्मिलित है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही जो विद्यार्थी साइंस वर्ग से हैं उनके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो से उनका यह टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 25 अगस्त 1949, 9 दिसंबर 1946, 25 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उसी अधिवेशन की बात कर रहे हैं जो 9 दिसंबर 1946 को ये दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर है मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली, जो भी ऑप्शन हम दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर दिल्ली है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहला अधिवेशन की बात चल रही है जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी गोपालचारी। तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए हैं। अगर अस्थायी अध्यक्ष आता है तो सच्चिदानंद सिन्हा क्लिक करना है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा ही इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसी प्रकार ये क्वेश्चन आ जाता है अस्थाई और स्थाई। तो बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। अगर पूछता है स्थाई तो स्थाई में हम लगाएंगे एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई तो अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछता है तो वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था और ये स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, रफी अहमद किदवई, के एम मुंशी, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव। तो सही आंसर है बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात चल रही है। प्रारूप समिति करके आ जाएगा, ड्राफ्ट कमेटी करके आ जाएगा, मसविदा समिति करके आ जाएगा। 28 अप्रैल 1947, 24 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1947, 19 अगस्त 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो है 29 अगस्त 1947। ये ड्राफ्टिंग कमेटी, मसविदा समिति या प्रारूप समिति, 7 सदस्य थे इसमें। सदस्य अगर संख्या पूछी जाती है तो इसके 7 सदस्य थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो मैं अभी चर्चा किया था वही क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7, 9, 5, 3।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों, प्रारूप समिति के समक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जो भारत की प्रस्तावना है, उद्देश्य का है, उद्देश्य का ही प्रस्तावना बनी, उसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसने रखा? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बी आर अम्बेडकर ने रखा, बी एन राव ने रखा, या जवाहरलाल नेहरू ने रखा, या महात्मा गांधी ने रखा? तो इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो सेम इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या सच्चिदानंद सिन्हा ने, या बी एन राव ने? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी जवाहरलाल नेहरू ही देना है। अगला है, दोस्तों ये शॉर्टकट वीडियो है, बहुत ही शॉर्टकट, इसमें व्याख्या नहीं है। ये उन लोगों के लिए खास है जो पॉलिटी से कोई ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, या इनकी समझ में नहीं आ रही पॉलिटी ज़्यादा नहीं, या छोटा टॉपिक उनके सिलेबस में दिया गया है, संविधान दिया गया है या पॉलिटी दिया गया है, तो इसमें से पक्का क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। एक दो नंबर का क्वेश्चन उसमें आना ही आना है। एक बहुत छोटे से वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 14 अगस्त 1949, 16 सितंबर 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जून 1948। सही आंसर है 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 12 नवंबर, सॉरी ये लिपि त्रुटि से हो गया है, 12 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1948, 26 फरवरी 1949। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से ठीक 2 दिन पहले की बात है जब संविधान सभा आखिरी बार मिली थी। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो 24 जनवरी 1950 इसका आंसर टिक करना है हमें। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284, 294, 268 या 295? तो इसका सही आंसर है 284। इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और भी कई घुमा के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। शुरू में कितनी सदस्य संख्या थी, उसके बाद फिर पुनर्गठन के बाद कितनी रही, फाइनली जब साइन किए, सिग्नेचर किए गए, तो वहाँ कितने लोगों ने साइन किए, वो कितनी संख्या थी? तो इसका 284 आंसर है। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियां थीं? 374 अनुच्छेद, अनुच्छेद 9, 395 8, 356 7, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं जब संविधान बना था, और आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। उनमें ए बी करके जोड़ दिया गया, लेकिन उनकी जो मुख्य काउंटिंग है वो 395 ही है। अनुसूचियों को अवश्य बढ़ा दिया गया है, वो 12 है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ दी गई, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन में है, लेकिन 395 ही मुख्य अनुच्छेद हैं, उसमें पार्ट ए बी 2 करके जोड़ दिया गया है, इसलिए उनकी काउंटिंग बढ़ गई है, लेकिन जो मेन है अभी भी 395 ही है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? शुरू में दोस्तों किसी किसी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन तब भी हमें याद करेंगे, बहुत आसान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 7 दिन, 2 वर्ष 11 माह 6 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 दिसंबर 1950 या 15 फरवरी 1948। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। संसद के रूप में हो गया था इसका आविर्भाव। अगला है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 दिसंबर 1950, 15 फरवरी 1948। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, जैसा कि आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल से, तत्कालीन मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से। दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल से। पहले उनको पश्चिम बंगाल से है, मुंबई प्रेसिडेंसी भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार पश्चिम बंगाल रहेगा। अगर दोनों भी रहते हैं, पश्चिम बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी, तो पश्चिम बंगाल ही करना है। ये विभाजन के बाद में पश्चिम बंगाल में उधर चला गया था उनका एरिया, लेकिन उनका पश्चिम बंगाल ही रखना है। मुंबई प्रेसिडेंसी में बहुत कम चांस रहता है, सही माना जाता है पश्चिम बंगाल ही। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं पश्चिम बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी, तो आप पश्चिम बंगाल पर ही टिक करें। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव। दोस्तों इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों पहले सबसे फर्स्ट बता दें, अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया था। इसमें कहा गया था कि अधिकांश भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, तो एकदम शक हो गया था कि हाँ, पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में नहीं है ये चीज़, तो इसको स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद में क्रिप्स योजना, उसमें भी ये बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे या भारतीय कर सकते हैं, ये स्वीकार किया था अंग्रेजों ने, लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। नेक्स्ट है, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह अधिकार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 में ही अपनी इच्छा जाहिर की थी और ये कहा था कि भारतीयों के लिए एक अपना संविधान होना चाहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और छूट गया है इसमें, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं नहीं बता पाया था, वो बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत ही क्वेश्चन आता है ये, तो अगर इस क्वेश्चन को ना सम्मिलित किया जाए वीडियो में और वीडियो भी बन गया और बना दिया आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बता दिया हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या मसौदा समिति, कैसे भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसके आंसर रहेगा। और साथ ही दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया गया था। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी दोस्तों, और ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।